हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति में आज एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्नावली कौन सा है? 8.1। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले हम लोग इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बी को क्या दिखा देते हैं? समकोण। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर, अगर यहाँ पे बी समकोण है तो कोई ए होगा, ए बी, और इसको सी ले लेते हैं। क्या दिया है हमें? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है हमें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला कौन सा मान ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? साइन सी कॉस सी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज की तीसरी भुजा कैसे ज्ञात कर लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या यहां से ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब 24 स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 576, 24 का वर्ग और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25। तो ये भुजा 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना? साइन ए। क्या ज्ञात करना? साइन ए। यह ए एंगल है तो इसके लिए लंब यह होगा, कर्ण यह होगा। तो पहला साइन ए इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण बी सी अपान ए सी। बी सी अपान ए सी। बी सी की वैल्यू कितना है? 7। ए सी की वैल्यू कितना है? 25। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? कास ए। तो कास ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या? ए बी बटा ए सी। ए बी बटा ए सी। और ए बी की वैल्यू कितना है? 24। और ए सी की वैल्यू कितना है? 25। दूसरा हमें ज्ञात करना है साइन सी। क्या ज्ञात करना है? साइन सी। तो यहां पे कोण कौन सा हो गया? सी। तो सी के लिए लंब कौन सा? इसके सामने वाली भुजा ए बी अपान ए सी। ए बी अपान क्या लिखेंगे? ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितना हुआ? 24 बटा ए सी की वैल्यू कितना हुआ? 25। अगेन हमें क्या ज्ञात करना है? कास सी। तो कास सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार क्या हुआ? बी सी बटा कर्ण क्या हुआ? ए सी। कर्ण क्या हुआ? ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। और ए सी कितना हो जाएगा? 25। तो इस प्रकार हम लोग साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हमें इसमें बस ध्यान रखना पड़ेगा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है? आकृति 1.8.13। आकृति यहां पे दिया है। दूसरा आकृति क्या है? पी क्यू आर। tan P माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। 12, 5, 13। क्या ज्ञात करना है? tan P माइनस कॉट आर का मान। tan P माइनस कॉट आर, ये तो है। तो tan P, P कौन सा एंगल है? यहां पे। तो tan बराबर क्या होता है?
लंब बटा आधार। तो P के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, QR, और आधार क्या हो जाएगा, PQ, माइनस कॉट बड़ा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहां पे R यह है, इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, आधार इससे संलग्न भुजा हो जाएगी QR अपान लंब क्या हो जाएगा, PQ, लंब क्या हो जाएगा, PQ। तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, P के लिए लंब ये होगा इसके सामने वाली भुजा और आधार ये होगा QR बाई PQ। नेक्स्ट R के लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, अगेन QR अपान क्या हो जाएगा, PQ। तो ये दोनों सेम है, तो इसमें से इसको सबसेक्ट कर देंगे, ए भी QR अपान PQ है, ए भी QR अपान PQ, तो कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, 0। कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, यदि साइन ए इक्वल्स टू 3/4 तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A ज्ञात कीजिए, ये दोनों ज्ञात करना है। कौन कौन से, cos A एंड tan A। तो सबसे पहले इसकी सहायता से एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, और इसमें यह A ले लेते हैं, ABC। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ साइन A दिया है 3/4, लेकिन ये होता है लंब बटा कर्ण। साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब कितना हुआ, 3, कर्ण कितना हुआ, 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको फाइंड करेंगे तो √4² माइनस 3², तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। तो यहां से हमें ज्ञात करना है cos A। cos A बराबर क्या लिखोगे, बोलो, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC। AB क्या हो जाएगा, √7/4, और फिर क्या लिखेंगे, tan A। तो tan A बराबर लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC। BC को कितना हुआ, 3 अपान क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह हम लोग cos A और tan A का मान भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या गिवन है, यदि 15 cot A बराबर 8, तो यहां से cot A ज्ञात कर लें। cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू 8/15, और इसके हेल्प से एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। और यह एंगल A ले लेते हैं कोई A, तो यह A B और C, ये राइट एंगल है, समकोण है। तो काट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब। तो A के लिए आधार क्या होगा, AB, तो 8 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। तो समकोण त्रिभुज में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, AC² बराबर AB² और प्लस BC²। तो AC² को हमें ज्ञात करना है, और AB² क्या हो जाएगा, 8² प्लस BC² क्या हो जाएगा, 15²। BC² क्या हो जाएगा, 15²। तो यहाँ से AC² इक्वल टू 64 और प्लस 225। तो 64 और 225 जब ऐड कर देंगे तो AC² इक्वल टू 289, या AC इक्वल टू हो जाएगा √289, और AC इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ पे, 17। कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, 17। मान क्या ज्ञात करना हमें, साइन A और सेक A ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें साइन A ज्ञात करना है तो साइन A इक्वल टू, अतः साइन A इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण,
और ए के लिए लंब क्या है, BC, क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। तो BC की वैल्यू यहाँ पे कितना है, BC की वैल्यू 15 है और AC की वैल्यू कितना है, 17। और दूसरा हमें सेक ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सेक ए। सेक ए क्या होगा, कर्ण बटा आधार, क्योंकि काश का उल्टा होता है। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण AC बटा आधार क्या है, AB। आधार क्या है, AB, ए से जो लगी भुजा है, तो 17 बटा क्या हो जाएगा, 8। 17 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा 12, सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य का मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें से एक दिया है और बाकी 5 को पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें कोई कोण थीटा ले लेते हैं। इसे ए, बी और सी एज्यूम कर लेते हैं। ए को थीटा ले लेते हैं क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 13 बटा 12 दी है, सॉरी सेक थीटा की। और सेक थीटा होता है क्या है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना हुआ, 13, आधार कितना हुआ, 12। पाइथागोरस प्रमेय से इसको 5 ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इसको कितना ज्ञात कर सकते हैं, 5। तो अब क्या दिया जाए यहाँ पे, ध्यान से देखना, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, अन्य त्रिकोणमिति मतलब साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हुआ, 5 बटा कर्ण क्या हुआ, 13। फिर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, 13 बटा 5। फिर हमें सेक का उल्टा कास थीटा। कास थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार क्या हुआ, 12, कर्ण क्या हुआ, 13। फिर हमें टेन थीटा ज्ञात करना है। तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या हुआ, 5, आधार क्या हुआ, 12, 5 बटा 12। और फिर हमें कॉट थीटा। कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, 12 बटा क्या हो जाएगा, 5, आधार बटा लंब। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या गिवन है, देखते हैं। यदि ए और बी न्यून कोण हो तो, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कुछ गिवन है, कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कह रहे यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कैसे हम लोग दिखाएंगे कोण ए बराबर कोण बी, सॉल्यूशन करते हैं। इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल 2 सॉल्व किए थे, उसमें कोण P बराबर कोण Q दिखाना था और 2 त्रिभुज हम लोग ले लिए थे। यहां पर दिया है कि यदि A और B न्यून कोण हो जहां कोण A बराबर कोण B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देख लेते, एक ही त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं सिंगल, और A और B 2 एंगल ले लेते हैं, तो ये C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C।
तो यह कोण और यह कोण बराबर तब हो सकता है जब भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हमें कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है। तो कॉस ए इसके लिए आधार ए हो जाएगा ए सी बटा कर्ण क्या है ए बी बराबर कॉस बी क्या लिखेंगे, बी के लिए आधार क्या हो जाएगा बी सी बटा कर्ण तो वही रहेगा ए बी। तो ए बी और ए बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या बच जाएगा बी सी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे दिया है कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो समकोण को छोड़कर बाकी दो कोण ए और बी ले लिए। तो ये दोनों कोण आपस में कब बराबर होंगे, जब इनकी सम्मुख भुजाएं, अगर यह भुजा और यह भुजा बराबर हो जाए तो दो कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उनके सामने दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, अगर यह बराबर तो सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ ही गया ए सी बराबर बी सी। तो ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ए आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, कोण ए बराबर कोण बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, यदि कॉट ए इक्वल्स टू कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो कह रहे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा कह रहे इसी में 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा किसका मान ज्ञात करना है, काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे सारी वैल्यू, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले का सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस ए प्लस बी, और ए माइनस बी के फॉर्म का है कि नहीं, तो लिखते हैं हम लोग क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान पे क्या है साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लिखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बच जाएगा हमारे पास। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू किसका दिया है, काट थीटा का। कोई त्रिभुज बना लेते हैं और इसको थीटा मान लेते हैं। काट बराबर कितना होता है, काट होता है आधार बटा लंब। आधार क्या हुआ 7, लंब क्या हुआ 8। अगर हमें कहे काट थीटा इक्वल क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार हुआ 7 और लंब हुआ 8। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, अंडर रूट 64 प्लस 49, जोड़ेंगे कितना आएगा 3 113। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे वैल्यू किसका गिवन है, काट थीटा दिया है 7/8। ठीक है, यहाँ से हम लोग दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, अगर यहाँ साइन थीटा लिखें तो लंब बटा कोण 8 बटा अंडर रूट 113 का होल वर्ग अपान 1 माइनस कास थीटा इक्वल क्या लिखेंगे आधार बटा,
आधार के 7/√113 का होल वर्ग। क्या लिखेंगे? 113 का होल वर्ग। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो जाएगी। देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेंड होती है। इक्वल्स टू 1 माइनस 64/113 और नीचे 1 माइनस 49/113। अब इसको फाइनली सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। इक्वल्स टू 113 इसका 113 माइनस 64 और बटा में नीचे बच जाएगा 113 माइनस 49, 113 कट जाएगा, बचेगा क्या? 113 में 64 घटा देते हैं तो 13 में 4 9 और फिर 10 में 6 चला जाए 4, यहाँ पे 113 में से 64 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 64। तो इस प्रकार हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 49/64। कितना कैलकुलेट कर सकते हैं? 49/64। सेकेंड हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं किए हैं, पढ़े नहीं है, इसीलिए हम इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन हमको फाइंड करना है वो क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू क्या है? दिया है 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 49/64। दोनों की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई? इक्वल। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते तो वही वाली वैल्यू क्या होती? ऑब्टेंड हो जाती। क्या होती? ऑब्टेंड हो जाती। अब देखते हैं 8वां। यदि 3 काट a बराबर 4, 8वां दिया है 3 काट a बराबर 4, तो यहां से काट a बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। 4 क्या हो जाएगा? 3। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। हमें ये जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है a है या नहीं। है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। और इसको कैसे? पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल में ए वाला कोण ए ले लेते हैं और यहाँ पे दिया काट ए। तो काट क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार क्या हुआ? 4। ए से संलग्न भुजा आधार होगी और लंब कितना हुआ? 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना फाइंड हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है सोल्यूशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन ए की वैल्यू है कितनी? 3/4 का होल स्क्वायर। और क्यों 3/4 क्या होगा? यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें तो टेन बड़ा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार 3/4 का प्लस 3/4 का होल वर्ग बड़ा क्या लिखेंगे? 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना लेफ्ट हैंड साइड ऑब्टेंड हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 16। तो 16 एलसीएम ले लो, 16 माइनस 9 बटा यहाँ पे 16 एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 एलसीएम ले तो 16 प्लस क्या हो जाएगा? 9। तो 16 और 16 कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड 16 माइनस 9 7 बटा क्या प्राप्त हो जाएगा? 25। 7 बटा क्या प्राप्त हो जाएगा? 25। और राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू
कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कास ए क्या होता है आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस ये साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 16/25 माइनस 9/25। जब यहाँ पे 25 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 बराबर 7 बटा क्या बचेगा 25। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हैं। क्या लिखेंगे दोनों 7/25 मिल रहे हैं, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये 8 9 देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है tan ए बराबर 1/√3। 9 कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी, इसमें बी क्या है समकोण है। करे त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3। तो अगर tan दिया है तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना हुआ 1 हुआ, आधार क्या हुआ √3 हुआ, लंब बटा आधार। पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस √3 स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ए बच जाएगा √1 + 3 बराबर √4 बराबर 2। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है पाला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसकी वैल्यू कैसे आएगी तो साइन ए की वैल्यू रखते हैं, साइन ए यहाँ पे तो साइन बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1 बटा कर्ण क्या है 2, फिर कॉस सी इंटू में तो इंटू सी कहाँ पे यहाँ पे, तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या हुआ 1 बटा कर्ण क्या हुआ 2, और प्लस कास ए बराबर क्या लिखे आधार बटा कर्ण √3/2 इंटू कास ए साइन सी मतलब क्या होगा लंब बटा कर्ण √3/2। तो इन दोनों को जब लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4, जब कैलकुलेट कर लेंगे 3 1 4, 4/4 बराबर क्या लिखेंगे 1, 4/4 बराबर क्या लिखेंगे 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी में एक पार्ट और दिया है ए बी और ए सी। ए कितना है 1 और ए √3 था, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या गिवन है देखते हैं। नौ का ही दूसरा कास ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे आधार बटा कर्ण √3/2 इंटू कॉस सी क्या लिखेंगे आधार बटा कर्ण 1/2 माइनस साइन ए क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण 1/2 गुणे साइन सी क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण √3/2। तो ये जो दोनों वैल्यू है √3/4 हो जाएगा और माइनस ए भी √3/4, √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी
क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। तो पी कहाँ पे है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। ये हमें क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। यहां पे दिया है पी आर यह और क्यू आर यह, इन दोनों का सम कितना दिया है 25, और यहां पे पी क्यू या पी क्यू कितना गिवन है 5। तो हमें वैल्यू जो भी फाइंड करनी है, सबसे पहले इसके तीनों साइड्स को क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तीनों साइड को फाइंड कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग जानते हैं यह स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर, अब क्या करते हैं, इस सभी को पी क्यू के पदों में व्यक्त कर देते हैं। किसके, पी क्यू। एक हमारे पास प्रोसेस है, जैसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, तो इस समीकरण से हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। समीकरण नंबर 1, यहां पे क्या किए, क्यू आर को इधर कर दिए, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यह वाली वैल्यू ले जाकर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, पी आर के स्थान पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब लिखेंगे क्या, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर पी क्यू की वैल्यू तो दिया है 5 स्क्वायर, तो 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 को इधर ला घटा देते हैं, तो 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। तो ये कितना हो जाएगा, 600 बराबर क्या लिखेंगे, 50 क्यू आर। यह और यह जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से क्या करते हैं, 60 को कैंसिल कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। 5 से यह 6 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 12 25 60। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कौन सी आ गई, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गया। अगर ये 12 आ गया तो यहाँ से 13 बच जाएगा, क्योंकि अगर क्यू आर 12 आ गया तो ये 12 हो जाए, तो पी आर कितना बच जाएगा, 13। इस 12 को इधर ले जाकर घटा देंगे 25 में से, तो हमें त्रिभुज के तीनों साइड्स पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड हो जाएंगे। बस हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि इक्वेशन बना करके, पहले इक्वेशन तो ये दिया ए प्लस ए इक्वल टू 25, तो यहाँ से पी आर को 25 माइनस क्यू आर लिख देंगे, और ये वाला इक्वेशन अपनी तरफ से बनाएंगे। ए दिया है, ये अपनी तरफ से बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, और पी आर के स्थान पे ए वाली वैल्यू ले जा करके रख देंगे, और बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमें क्यू आर मालूम हो जाएगा और पी आर मालूम हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू मालूम हो जाएंगी, तो इसके बाद हम लोग को जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे। क्या ज्ञात करना है, साइन पी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे है लंब बटा कोण 12/13। दूसरा क्या है, कास पी बराबर क्या ज्ञात करोगे, 5/13। टेन पी बराबर क्या लिखेंगे, 12/5। 12 बटा क्या लिखेंगे, 5। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
11 बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, tan a का मान 1 से अधिक भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम a b c और tan a बराबर लिखेंगे तो tan a बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार BC अपान AB, BC अपान क्या लिखेंगे, AB। तो हो सकता है कि BC की वैल्यू 1 से अधिक हो जाए। अगर 1 से अधिक हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। इसका मतलब पहला क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से, ये हो सकता है कि 10 हो जाए 5 ही हो, तो 10 बटा 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्या गिवन है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5। देखते हैं, अगर सेक ए ज्ञात करें यहां से तो सेक ए बराबर क्या होता है, कोण बटा आधार। तो कोण क्या हो जाएगा, AC बटा आधार क्या हो जाएगा, BA। पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि कण की वैल्यू आधार से बड़ी होगी। तो 12/5 ये पॉसिबल है, तो सत्य है, 12/5 हो सकता है। तो क्या है, सत्य। तीसरा, काश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन ए का, और वो क्या दिया है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट तो भाई कोसेक का शॉर्ट संक्षिप्त रूप है। तो इसका मतलब ए भी असत्य है। क्या है, असत्य है। इसका चौथा देखते हैं, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, कभी नहीं। कॉट ए ऐसे कभी नहीं लिख सकते हम लोग, कॉट ए गुणे ए, ये गलत है। कॉट ए एक सिंगल क्वांटिटी है, एक कांकी फलन है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। कभी भी ये गुणा में नहीं रहता है, इसके साथ लगा रहता है, ये अलग अलग नहीं होते हैं दोनों। कॉट के साथ ए आएगा। पांचवा दिया हमें, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5, 4/3। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर हम यहाँ थीटा ले लें तो लंब बटा क्या होगा, कण। तो क्या कभी लंब कण से बड़ा होगा? नहीं, यहाँ पे तो लंब कण से बड़ा दिखा दिया, इसका मतलब असत्य है। क्या है, असत्य। इस प्रकार हम लोग इस प्रश्नावली 8.1 के प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं।